अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mobilearena.com। आज हम क्यू मोबाइल नोएर X900 का वीडियो रिव्यू कर रहे हैं। क्यू मोबाइल नोएर X900 इस वक्त आपके सामने मौजूद है। फ्रंट पर आप इसका डिस्प्ले देख रहे हैं। डिस्प्ले के नीचे इसके 3 कैपेसिटिव बटन हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स में। इसके बाद इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैम मिलेगा, साथ नोटिफिकेशन लाइट भी मौजूद है, उसके साथ ईयर पीस है। इसकी राइट हैंड साइड पर इसका एक अदद ये पावर का बटन है, इसके टॉप पर ऑडियो जैक है, लेफ्ट हैंड पर एक वॉल्यूम रोकर है और जबकि बॉटम पर आप देखिए इसका जो चार्जिंग पोर्ट मौजूद है। बैक साइड पर अगर आप आते हैं तो 8 MP कैमरा है, फ्लैश लाइट है, लोगोज हैं और नीचे ये जो स्पीकर ग्रिल मौजूद है। एंड्रॉयड का जो इसमें इसके अंदर वर्जन है वो KitKat है और इसकी इंटरनल मेमोरी 8 GB है। ये फ़ोन 2 GB रैम के साथ भी आता है और 1 GB रैम के साथ भी। इसका जो आप देखिए सबसे पहले इसकी जो बैक साइड है डुअल सिम ये फ़ोन है और इसमें मेमोरी कार्ड की फैसिलिटी भी मौजूद है। इसकी जो बैटरी है वो भी मैं आपको इस वक्त निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखिए इसकी बैटरी 2100 मिली एम्पेयर की बैटरी है और इसमें जो कैमरा है बैक कैमरा 8 MP है और इसका जो फ्रंट कैम है वो है 2 MP का। जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही लाइट वेट फ़ोन है। 125 ग्राम्स ये फ़ोन आपके हाथ में आपको बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग देता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की जो सेटिंग है। अब देखिए इसको आप अपवर्ड स्वाइप कीजिए तो आपको यहाँ पर सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप कोई भी अपना यहाँ पर आप स्क्रीन है, यहाँ पर आप कोई भी अपना आइकॉन ऐड करना चाहेंगे, आप देख रहे हैं जैसे कि आपके सामने मैंने इस वक्त किए हैं आइकॉन। इसके अलावा यहाँ पर आप आते हैं तो विजेट्स आपको मिलेंगे। कोई भी विजेट आप ऐड करना चाहें, मिसाल के तौर पर आपने ये विजेट ऐड करना है, इस पर क्लिक कीजिए तो ये विजेट आपके पेज पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स में से आप कोई भी इफ़ेक्ट इसमें से आप चूज़ करेंगे तो आपको साथ ही उसकी रेंडरिंग भी दिखाएगा कि ये इफ़ेक्ट किस तरह काम करता है। ये आप देख रहे हैं जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। इसके बाद अगला टाइप वॉलपेपर्स का है। वॉलपेपर पे आप कोई भी आप किसी भी क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली वो अप्लाई होगा, देर नहीं लगाता, बिल्कुल भी फ़ौरन अप्लाई होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आपको वॉलपेपर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ इस पर। इसके बाद जो लास्ट है मेन्यू, इस पर आप देखिए कि आपको प्रीव्यू मिलता है। प्रीव्यू ये देखिए कि आपको जितने इस वक्त होम पेजेस ऐड हो चुके हैं उन सब की तफसील है, सब पर कौन कौन से आइकॉन या कौन कौन से विजेट्स ऐड है वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा थीम्स हैं, इसके अंदर तकरीबन 6 थीम्स हैं। 6 में से कोई भी आप थीम सेट कीजिए अपने मूड के मुताबिक। इसके बाद मैनेज एप्लीकेशन का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। एप्लीकेशन जो कि डाउनलोडेड हैं, जो कि इस वक्त आपके फ़ोन पर बैकग्राउंड में चल रही हैं और जो ऑल एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर इंस्टॉल हैं उनकी तफसील यहाँ पर आपको दे देता है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रेफरेंसेस का मोड मौजूद है। आपकी जो स्क्रीन है, मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन, उसकी जो सेटिंग है रोलिंग स्क्रीन साइकिल मौजूद है। रोलिंग स्क्रीन साइकिल का ये मतलब है कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप अपने जो जितने भी आपके यहाँ पर वॉलपेपर ऐड हैं, जब आखिरी पेज आता है, आखिरी पेज के बाद फिर पहला पेज आ जाता है। ये आप देख रहे हैं कि आखिरी पेज आया, ये आखिरी पेज है और साथ ही पहला पेज शुरू हो गया है। ये रोलिंग स्क्रीन होती है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर ये ऐसे होता है कि आखिर पे जाकर जो आखिरी पेज होता है वहाँ पे जाकर रुक जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कि ये मैंने इसको ऑफ किया, अभी आगे नहीं जा रहा। अब ये लास्ट पेज है, यहाँ पे लॉक हो गया है। रोलिंग का ये मतलब होता है कि आप इसको साइकिल में चला सकते हैं। इसके बाद ओपन ड्रायर इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। जब आपने अपना मेन्यू खोलना है तो वो किस अंदाज में खुले, किस इफ़ेक्ट के ज़रिए। उसके अलावा नेचर इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑटोमेटिक है, सनी है, क्लाउडी, रेनी। आपके फ़ोन पर जो मेन स्क्रीन पर जैसे कि मैंने रेनी पे सेलेक्ट देखे तो आप इस वक्त ये बारिश का जो समा है पीछे ये आ गया है। ये इफ़ेक्ट्स आप अपनी मूड के मुताबिक या मौसम के मुताबिक सेट कर सकते हैं इसको। इसके बाद आइकॉन के जो शेडोज़ हैं उनका भी ऑप्शन है और बैकअप है आपकी स्क्रीन का। और इस बार रिस्टोर होम स्क्रीन है जो कि फैक्ट्री में से आती है। आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका सारी जो होम स्क्रीन है वो रिस्टोर हो जाएगी। ये चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ पर जो आखिरी सेटिंग है वो मेन सेटिंग है जो फ़ोन की, वो मौजूद है, इस वक्त आपके सामने आ गई है। इसका एक ख़ास फीचर क्यू मोबाइल नोएर X900 का, इसमें हॉट नोट की फैसिलिटी मौजूद है। हॉट नोट की फैसिलिटी जो है वो NFC आपने सुना होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो कि सैमसंग या LG के फ़ोन में आती है।
दो फ़ोन्स जिनके अंदर हॉट नोट की फैसिलिटी मौजूद हो या NFC की फैसिलिटी मौजूद हो, उनको आप बैक टू बैक, जैसे कि ये दो फ़ोन हैं, अगर आप हॉट नोट के ज़रिए कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दोनों में आप हॉट नोट ऑन कीजिए और बैक टू बैक, इस तरह बैक टू बैक फ़ोन्स को मिलाइए और आपकी जो फ़ाइल होगी या जो आपका डाटा होगा वो दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये ब्लूटूथ की एक किस्म है, जदीद किस्म है ब्लूटूथ की, जिसके ज़रिए आप अपना डाटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र दूसरे फ़ोन में कर सकते हैं। ये इसकी जो सेटिंग है, इसमें मज़ीद जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ऑडियो प्रोफाइल्स हैं, नोटिफिकेशन की जो इसकी लाइट है वो मौजूद है, उसके ज़रिए यानी कि वो किस किस वक्त पे ऑन होनी चाहिए, जब बैटरी लो होगी तब ऑन होगी, जब चार्जर पे लगाएंगे तब ऑन होगी, या जब आपको कोई नोटिफिकेशन मिस कॉल या मैसेज आया होगा तब वो ऑन होगी। इसके बाद डिस्प्ले की जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्लियर मोशन मोड मौजूद है, लॉक स्क्रीन के नोटिफिकेशन है, और उसके बाद ब्राइटनेस है, ऑटो रोटेट स्क्रीन है, स्लीप है, और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ है यहाँ पर। इसके बाद स्टोरेज की जो इसकी कैपेसिटी है, इसको आपके पास इसमें 1.14 GB रैम मौजूद है और 4.78 GB जो है आपके पास इसकी जो इंटरनल मेमोरी वो मौजूद है। 8 GB में से 4.78 GB आप यूज़ कर सकते हैं। जो बाकी है उसमें इसकी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन या इसका जो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है वो इंस्टॉल हुआ है। इसके बाद इसकी बैटरी का जो सूरत हाल है वो यहाँ से आपको दिखाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी कितने % बैटरी यूज़ कर रही है। इसके अलावा इसका जो पावर सेविंग का मोड है, एप्लीकेशंस, लोकेशन, सिक्योरिटी, लैंग्वेज एंड इनपुट, बैकअप एंड रिस्टोर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अबाउट फ़ोन आपको दिखाऊँ यहाँ पर मैं, इसका जो आप एंड्रॉयड वर्जन देखिए 4.4.2 किटकैट एंड्रॉयड वर्जन इसके अंदर मौजूद है। सिस्टम अपडेट्स पे आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी वक्त कंपनी आपको अपडेट देती है एंड्रॉयड का, तो आप यहाँ पर उसको अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। डायल पैड चेक करते हैं। इसका डायल पैड इस वक्त आपके सामने आया है, काफ़ी बेहतर डायल पैड है। इसके मज़ीद ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। कॉल हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है, इस तरफ आप देख सकते हैं कॉल हिस्ट्री को। इसके बाद इसका जो होम स्क्रीन पे इसका है आइकॉन, फ़ोन बुक है। फ़ोन बुक में आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड से अपने। इस तरफ ग्रुप्स हैं और इस तरफ जो है वो आपके फेवरेट्स नंबर हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद इसकी जो मैसेजिंग का एरिया है वहाँ पर चलते हैं। ये आप देखिए कि मैंने इसका मैसेजिंग का एरिया ओपन किया है। यहाँ पर आप नंबर जिसको अपने मैसेज भेजना है वो आप अपने फ़ोन बुक से ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना मैसेज लिखेंगे। इसका जो कीबोर्ड है वो मैं आपको दोनों हाथों से इस वक्त लिख के दिखाता हूँ। कुछ छोटा सा एक जुमला, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, एक्यूरेट कीबोर्ड। कोई भी आप नंबर प्रेस करते हैं, कोई भी बटन प्रेस करते हैं, सेम वही आपको डिजिट देता है या वही लेटर आपको प्रेस करके देता है ये। इसके अलावा इसमें जो दूसरा ऑप्शन है स्वाइपिंग का, उसका भी आप एक छोटा सा देख लीजिए। ये मैं स्वाइपिंग के ज़रिए लिख रहा हूँ। स्वाइपिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। याद रखिए कि आप स्वाइपिंग तभी ऑन होगी जब आप यहाँ से आपके पास गूगल कीबोर्ड, ये देख रहे हैं कि गूगल कीबोर्ड मैंने इस वक्त सेलेक्ट कर रखा है। आप स्पेस बार पे लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ से गूगल कीबोर्ड को प्रेस करें, तब आपके पास जो है आपके पास स्वाइपिंग इनेबल होगी। इसके जो मज़ीद ऑप्शन हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगे। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, इंसर्ट क्विक टेक्स्ट है, इंसर्ट कॉन्टैक्ट्स है, ऐड सब्जेक्ट है, ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी जो मेन सेटिंग है चैट की वो आपको यहाँ से मिलेगी। ये अपना जितनी भी सेटिंग है आपके चैट की, इनबॉक्स की, मैसेजिंग, SMS की, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो इसका म्यूज़िक प्लेयर है। ये मैंने आपके सामने ओपन किया है। म्यूज़िक प्लेयर भी इसका काफ़ी अच्छा उन्होंने मैनेज किया है। अगली चीज़ इसकी जो क्यू के एप्लीकेशन हैं, आप देख रहे हैं कि NQ मोबाइल सिक्योरिटी इसमें मौजूद है, क्यू एल्बम है, क्यू मोबाइल केयर है, फेसबुक है। इसके अलावा स्काइप, ट्विटर, व्हाट्सएप और ऑफिस मौजूद है। नोयर X900 में अलग से आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने इस पर तकरीबन 7 पेजेस ऐड कर रखे हैं। आप इसमें तकरीबन 9 पेज ऐड कर सकते हैं। इसका जो मेन मेन्यू है उस पर एक नज़र डाल लीजिए। इसका मेन मेन्यू आपके सामने इस वक्त आया है। मेन मेन्यू के बाद साथ ही इसके विजेट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसमें से आप कोई भी अगर आप अपने होम स्क्रीन पर ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक है, उसको लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप इसको अपने जिस जगह पे, जिस भी पेज पे आपके पास उस पर यहाँ पे स्पेस नहीं है, जिस पेज पे स्पेस होगी वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्यू मोबाइल नोयर X900 का जो कैमरा है वो इस वक्त हम ऑन करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर
क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। ये देखिए कि ये एक मेरे पास फ़ोन पड़ा है सामने, इसकी पिक्चर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने पिक्चर ली है क्यू मोबाइल नोएर X900 का जो कैमरा है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। लेफ़्ट हैंड पर आप देखिए कि नॉर्मल पिक्चर है, इस जगह पर पैनोरामा है, HDR है, फेस ब्यूटी है, और अगर आप यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो आप देखिए कि जेस्चर शॉट है, इसके बाद HDR है, फ्लैश की सेटिंग है, मेन कैमरा है, और यहाँ पर ये सेटिंग जो है वो आपके लिए मज़ीद आ जाती हैं। जनरल सेटिंग में आप देख रहे हैं कि जियो टैगिंग मौजूद है, एक्सपोजर मौजूद है, कलर इफ़ेक्ट्स हैं, स्क्रीन मोड है, सीन मोड, वाइट बैलेंस, इमेज प्रॉपर्टीज़ और एंटी फ्लिकर। इसके बाद स्टिल कैमरा की जो सेटिंग है वो आपके सामने है। HDR, सर्फ टाइमर, कंटिन्यूस शॉट, पिक्चर साइज़ 8 MP से लेकर इसमें QVGA तक मौजूद है, यानी कि 240x320 पिक्सल सबसे छोटी जो तस्वीर का साइज़ है वो मौजूद है। इसके बाद ISO है, वॉल्यूम की इसके साथ क्या काम लेना चाहते हैं वो मौजूद है। इसके बाद इसकी लास्ट जो टैब है यहाँ पर वीडियो की सेटिंग मौजूद है, EIS है, इमेज स्टेबलाइजेशन, माइक्रोफोन, ऑडियो मोड, टाइम लैप्स और वीडियो क्वालिटी मीडियम, लो, मीडियम, हाई और फाइन तक मौजूद है। ये फ़ोन जो है X900, इसमें आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इस वक्त 1920x1088 जो इसकी फुल रेजोल्यूशन है वीडियो की, वो आप इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वक्त इसकी गैलरी को मैंने ओपन किया है। इसकी गैलरी में मैं आपको इमेजेस और वीडियोस दिखाता हूँ। आप देखिए कि मैं इसका ऑटो रोटेट ओपन करता हूँ और इस तरफ आप देखिए इसके ऊपर 1080p वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है इसी कैमरा के साथ वो इसकी स्क्रीन पर चल रही है। इसी का रिज़ल्ट आप इस वक्त अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं। इसकी जो स्टिल इमेजेस हैं वो भी आप देख लीजिए। ये इसी के कैमरा के साथ जो है की गई फ़ोटोग्राफी है। इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है। 8 मेगापिक्सल जो कैमरा है उस लिहाज से ये आपके सामने मैं इसकी तमाम जो तस्वीर मैंने इसके कैमरा से ली हैं, ये आप देखिए कि जूम और ये जूम इन, जूम आउट, डबल टैप के साथ जूमिंग, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप इस पर एडिट करना चाहें तो किसी भी तस्वीर को, तो ये आप एडिटिंग का फंक्शन देखिए। ये आप बड़ी इजी इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें एडिटिंग का जो फंक्शन है वो मैंने आपको दिखाया है। इसकी जो स्पीड है क्यू मोबाइल नोएर X900 की ओवरऑल जो स्पीड है, काम करने की स्पीड है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई है। कोई भी आप काम करते हैं बहुत फास्ट आपको ये काम देता है। इस प्राइस रेंज में क्यू मोबाइल नोएर X900 अपनी खूबसूरती के हवाले से और अपनी फंक्शन और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ही शानदार फ़ोन है। इसका वीडियो का जो सैम्पल्स हैं, इसके जो कैमरा स्टिल कैमरा के सैम्पल्स हैं वो भी आपको हमारी वेबसाइट mobilearena.com पर मिल जाएंगे। फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियो रिव्यूज़ देखने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट mobilearena.com। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू।